नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कागज पर अपनी मनोकामना लिखकर तंत्र कर्म करके आप किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और कोई भी गलती आपसे ना हो जाए, क्योंकि गलती होती है तो फिर दिक्कतें हो सकती है। तो जैसे बताया है वैसा ही करें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपके जीवन में कोई भी इस प्रकार की समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है और आप आश्रम से उस समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि से दूर रहना है, इस बात का ख्याल करें। मित्रों, आज की विधि में हम आपको बताने वाले हैं कि वशीकरण की मनोकामना को किस प्रकार से पूर्ण किया जाता है, मनोकामना पूर्ति वशीकरण के द्वारा। मित्रों, मनोकामना ये एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी की कोई न कोई मनोकामना जरूर होती है। हर व्यक्ति की कोई मनोकामना आपको जरूर मिल जाएगी, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नीचे तबके का हो, ऊंचे तबके का हो, सब व्यक्तियों में मनोकामना वाला शब्द आपको जरूर मिलेगा। हर व्यक्ति की कोई न कोई मनोकामना होती है। जिन लोगों का मन अपने प्यार को पाने के लिए विचलित है, अपने प्यार को पाने के लिए कृत संकल्प है, उन लोगों के लिए आज का हमारा वीडियो है। मनोकामना पूर्ति वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जिसमें आप अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए तंत्र कर्म करते हैं और उस तंत्र कर्म के द्वारा आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी जो आपके मन को भा गया है, वो पूरी तरीके से आपके वश में होता है। मित्रों, बात करते हैं विधि की सामग्री की। सर्वप्रथम आपको लेनी है एक फोटो। सामने वाले की आपको फोटो लेनी है। फोटो इस प्रकार की लेनी है कि 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साइड फेस की फोटो आपको नहीं लेनी चाहिए। ऐसा फोटो आपको लेना है जिसमें सामने वाले की निगाहें आपकी तरफ हो, फोटो वाले की निगाहें आपकी तरफ हो। इधर उधर देखते हुए की फोटो आपको इसमें काम में नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना। एक लेना है कोरा कागज जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ हो, कोरा कागज। और लेना है आपको घुली हुई कुमकुम, घुली हुई, पानी में घुली हुई, रोली भी बोलते हैं इसे, कुमकुम भी बोलते हैं, और मोली, रोली और मोली, ये आपको इसमें लेनी है, जो लगभग हर घर में मिल जाती हैं और इनका कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। पर जितनी श्रद्धा से आप इनका उपयोग करोगे तंत्र विद्या में, उतना ही ये आपको फल देने का मादा रखती है, फल देने का ताकत रखती हैं। मित्रों, बात करते हैं विधि के समय की। तो किसी भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच आपको ये विधि करनी है। राहु काल को छोड़ देना। राहु काल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप किसी भी हिंदू कैलेंडर से पता कर सकते हो या फिर गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि आज का राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक का है। आपको पता चल जाएगा। राहु काल एक दिन में 2 घंटे का होता है, तो वो 2 घंटे आपको ये विधि नहीं करनी है। बाकी आप पूरे दिन में सूरज ढलने के पहले कभी भी ये विधि कर सकते हो। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपको कोरा कागज लेना है। कोरे कागज पर जिस प्रकार से हम एक मनोकामना यंत्र बना रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी बनाना है और इसमें किसी भी प्रकार के कलम की या मार्कर की जरूरत नहीं है। इसमें आपको शुक्र की जो अनामिका अंगुली होती है, मित्रों, शुक्र ग्रह प्यार का ग्रह माना जाता है। जिनका यह ग्रह पावरफुल पोजीशन में बैठा हो कुंडली में, उनको प्रेम संबंधों की, प्रेमी की, दाम्पत्य सुख की कोई कमी जीवन में नहीं रहती है। तो ये
जितनी भी तंत्र क्रियाएं हैं ज्योतिष क्रियाओं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है। ज्योतिष के विषय हुआ करते हैं, आज भी हैं और पहले भी हुआ करते थे। ये पूरा का पूरा विज्ञान है, पूरा का पूरा विषय है। ये एक गणना है, उस गणना के अनुसार तंत्र विद्या और ज्योतिष विद्या काम करते हैं। तो शुक्र की अनामिका अंगुली से आपको रोली के माध्यम से, कुमकुम के माध्यम से आपको कोरे कागज पर एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है उसी प्रकार से करें और अच्छे से करें, धीरे धीरे। जल्दी अपने को नहीं है, क्योंकि ये जो इसका फल मिलेगा वो बहुत ही पावरफुल और आपके जीवन को बदलने वाला मिलेगा। इस प्रकार से आपको एक स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। कागज थोड़ा बड़ा ले लेना। हमने यहां पर छोटे कागज का इस्तेमाल किया है, पर आप बड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार से आपको एक स्वास्तिक का, बड़े से स्वास्तिक का और शुक्र की अनामिका अंगुली से निर्माण करना है। उसके पश्चात आपको एक 3 शब्द का मंत्र लिखना है। ध्यान से देखिएगा जैसे बता रखा है। वसम, या आप अपनी मनोकामना लिख रहे हो, ये मनोकामना पूर्ति वशीकरण है, तो इसमें आप अपनी मनोकामना लिख रहे हो। वसम फट कुरुहु। जैसे बताया है वैसे ही करें, क्योंकि मित्रों प्रैक्टिकल विधियां हैं, आपको करके इसीलिए बताई जाती है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। देखिए इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले अनामिका अंगुली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। उसके पश्चात वसम फट कुरुहु, वसम फट कुरुहु, कुरु के आगे विसर्ग लगाना है। 2 बिंदु आपको लगाने हैं। पिक्चर चल रही होगी, ध्यान से लिखना, जैसे बताया है वैसे लिखना, क्योंकि तंत्र कर्म है। हम आपको प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे गलती ना हो, नहीं तो आपको बोलकर भी बता सकते थे। इस प्रकार से आपको यह बना लेना है और इसे सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। इसको कम से कम 5 मिनट आपको सूखने के लिए रखना है। मित्रों जब ये अच्छे तरीके से सूख जाए, उसके पश्चात आपको अपने प्रेमी की फोटो, जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, उसकी फोटो इसके आपको बीचों बीच रखनी है। आपने सबसे पहले स्वस्तिक का निर्माण किया, वशम फट कुरु लिखा, उसके बाद में आपने सामने वाले की फोटो बीचों बीच रखकर इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया। इस प्रकार से आपको इसे फोल्ड करना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद में आपको मोली की सहायता से और इसे बांध लेना है। मित्रों ये विधियां ऐसी है, अगर आपने इनको जीवन में एक बार कर लिया तो आपको फिर कभी भी इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर आपका प्रेमी आपके इतने वश में होगा कि जीवन में आपको ये विधियां कभी भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में आपको इसे अच्छे से बांध लेना है। गांठ बांधते समय आपको कोई भी नाम नहीं लेना है। हम ये सावधानी बताते हैं क्योंकि कई विधियों में गांठ बांधते समय प्रेमी का और अपना नाम लिया जाता है, कई में नहीं लिया जाता। ये एक मनोकामना पूर्ति वशीकरण है, इसमें आपने वो सब कर दिया है जो एक विधि में होना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक तंत्र विद्या का यंत्र तैयार कर लेना है। अब ये यंत्र अभी नॉर्मल वस्तु है, एक कागज है, उसमें आपने किसी व्यक्ति की फोटो रखी है और एक मंत्र लिखा है अपनी अनामिका अंगुली से। अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि जब तक आप अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक तंत्र विद्या काम नहीं करेगी। तंत्र विद्या की वो रश्मियां नहीं फैलेंगी जो सामने वाले तक जाएंगी। वो मंत्र के नाद के द्वारा ही होता है। जो आप मंत्र उच्चारण करते हो उसके स्वर के द्वारा ही होता है, उसके स्वर के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है, उसी से वो ताकत, वो रश्मियां इसमें आती है। तो आपको इसे अब सीधे हाथ में लेना है। इस प्रकार से आपको छोड़ना है, क्योंकि इसे बांधना पड़ेगा आपको। ऐसे बांध लेना कि 2 बड़े धागे इसको बांधने के लिए आपके पास रह जाएं, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेने के पश्चात आपको पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से और अपने प्रेमी को याद करते हुए, अंतर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें अपन ने सामने वाले की फोटो डाली है। सामने वाले की फोटो डाली है और मंत्र में उसका नाम भी लिया जाएगा। अंतर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, पर पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ आपको इस मंत्र को बोलना है और अच्छे उच्चारण के साथ
जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है पहले इस मंत्र को रट लें, उसके बाद में धीरे धीरे बोलें, जल्दी ना बोलें। अगर मंत्र उच्चारण में गलती हो गई आपका फिर ये जो मेहनत है ये खराब हो जाएगी। तो आपको अच्छे से बोलना, धीरे धीरे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय और लग जाएगा पर आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। तो आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण एकदम ध्यान से करिएगा, क्योंकि मंत्र सही से बोल लिया तो फिर आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करना है, फिर आपका प्रेमी ही आपके लिए करेगा जिंदगी भर। मंत्र सुनिए ध्यान से। ओम ह्रीम क्लीम त्रीम सर्व वशीकरण मनोकामना सिद्धम स्वाहा। मंत्र थोड़ा बड़ा है, पर अगर बड़ा रिजल्ट चाहिए तो अपने को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए। ओम ह्रीम क्लीम त्रीम सर्व वशीकरण मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम त्रीम सर्व वशीकरण मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम ह्रीम क्लीम त्रीम सर्व वशीकरण मनोकामना सिद्धम स्वाहा। 251 बार इस मंत्र का जाप करके इसे पूर्ण अभिमंत्रित आपको कर लेना है, और इसमें इतनी ताकत डाल देनी है कि सामने वाला उस ताकत के आगे बौना पड़ जाए और आपके पैरों में आकर गिर जाए। इतना प्यार आपसे करने लगे। पैरों में आकर गिरने का मतलब यह नहीं है कि वो आपका गुलाम हो जाए या फिर कोई भी गलत तरीके से आपके पीछे पड़ जाए, वो चीज नहीं होगी। वो आपसे प्यार करने लगेगा। जिस प्रकार से आप चाहते हो उसी प्रकार से सामने वाला आपको चाहने लगेगा। गले की घंटी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि घर के आगे आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्यार करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा, सच्चा प्रेम करने लगेगा। इस वशीकरण विधि का यही मकसद है। तो आपको यह मंत्र 251 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है। सुबह आपको उठना है, अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के बाद राहु काल को छोड़कर स्वास्तिक का निर्माण करना है और मंत्र वगैरह करके और इसे अभिमंत्रित आपको कर लेना है 251 बार। फिर आपको किसी भी मंदिर में जहां पर मनोकामना बांधी जाती है, माता रानी के मंदिर में, बजरंग बली के मंदिर में, शिव के मंदिर में, कोई भी मंदिर हो आपके आसपास जहां पे नारियल बांधे जाते हैं, जहां पर मनोकामना बांधी जाती है, चाहे वो श्री हरि का मंदिर हो, चाहे श्री कृष्ण का मंदिर हो, चाहे माता रानी का मंदिर हो, भगवान एक है, भगवान का दर एक है। घर में भी भगवान है, घर के बाहर भी भगवान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि हर जीव में मैं हूं, हर निर्जीव में मैं हूं, हर सजीव में मैं हूं, पत्थर में मैं हूं और जीवन में मैं हूं। तो भगवान हर जगह मौजूद हैं। तो भगवान का जो दर है वो एक है। आपको किसी भी मनोकामना पूर्ति, जहां पर मनोकामना के लिए नारियल बांधे जाते हैं, जहां पर मनोकामना बांधी जाती है, वहां पर इसे ले जाके बांध देना है और वहां पर भगवान से अरदास करके कि हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूरी करिए। मेरी जो मनोकामना है वो गलत बात के लिए नहीं है। मैं अपने प्रेमी के साथ जीवन भर बिताना चाहता हूं। सच्चे लोगों का ही काम होगा। सच्ची तरीके से जो विधि करेगा उसी का काम होगा। जो अपने प्यार को जीवन भर के लिए पाना चाहता है उसी का काम होगा। गलत लोगों का काम नहीं होगा। काम वासना के लिए हमारा वीडियो आप आज से देखना बंद कर दें। तो आप अगर सच्चा प्यार करते हो, सच्चाई के साथ अगर वशीकरण करोगे, आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि सामने वाला आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। इसे आपको वहां पर बांध के आ जाना है और अगले 3 दिनों तक वेट करना है। सिर्फ एक दिन आपको यह विधि करनी है। सिर्फ एक दिन आपको 20 से 25 मिनट निकाल कर ये तत्का तैयार करना है। उसके बाद में इसे अभिमंत्रित करना है पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे लगन से, और उसके बाद में किसी भी मनोकामना पूर्ति वहां पर जाकर आपको इसे बांध देना है और उसके पश्चात सिर्फ 3 दिन वेट करना है। 3 दिन के भीतर भीतर आपका प्रेमी पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। जिस प्रकार से आप सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते उसी के बारे में सोचते हो, वह भी हर पल आपके बारे में सोचने लगेगा, क्योंकि आपने ये तंत्र विद्या, ये जो रश्मियां है, ये उसके लिए इस्तेमाल की है। उसके लिए, उसकी फोटो से, उसके नाम से आपने अभिमंत्रित किया है, अभिमंत्रण करके, और आपने वशीकरण का निर्माण किया है। मित्रों, आपके जीवन को बदलने के लिए आप आधे घंटे का, 1 घंटे का समय निकाल ही सकते हो। कर्म करे बिना कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करे बिना फल नहीं मिलेगा। ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान का फायदा उठाने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये विधि करिए। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, लंबा चला हुआ रिश्ता खत्म होने को आ गया है, प्रेमी नफरत करने लगा है,
आप शादी करना चाहते हो और किसी भी कारण से शादी नहीं हो रही है, तो आप ये विधियां करिए। आपका प्रेमी सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे लिए अगर कोई बना है तो ये व्यक्ति बना है। चाहे वो आप में क्वालिटी हो या ना हो, आप उसकी हर क्वालिटी पर खरा उतरोगे। आपको सिर्फ ये विधि करनी है और पूरी मन से करनी है। बाकी सारा काम आपका प्रेमी करेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, उसका इलाज आपको बताया जाएगा। और अगर किसी भी कारण से आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से ये विधि संपन्न करवाना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क करें। आपके लिए ये विधि आश्रम से संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।